आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व से भारत में निवेश करने और भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा पर विश्वास करने का किया आग्रह। पेरिस में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आईईडी विस्फोट में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी श्रद्धांजलि। कोडरमा में संत रविदास की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद। पुलिस बल तैनात, प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। साहिबगंज में राजकीय माघी मेला का हुआ शुभारंभ। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दिया जोर। और जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 4 अपराधी गिरफ्तार, 23 मोबाइल, 25 सिम कार्ड किए गए जब्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। श्री मोदी ने विश्व से भारत में आकर निवेश करने और भारत की युवा शक्ति पर विश्वास करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज फ्रांस के शहर मार्से में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने मजारगियोस वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास आईईडी विस्फोट में कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शहादत पर संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर परिजनों को इस कठिन समय में सहन करने की शक्ति मिलने की कामना की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हजारीबाग के बेटे कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के शहीद होने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। प्रयागराज के महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर दिन में 12 बजे तक 1,59,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक करीब 47,55,00,000 श्रद्धालु इस दौरान स्नान कर चुके हैं। विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी की ओर से राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि अतिथियों ने रेडियो की धरोहर को अपनी कलाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज देश भर में संत रविदास की जयंती मनाई गई। वे 14वीं सदी के महान संत थे। उनके अनुयायी हर वर्ष माघी पूर्णिमा पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समाज की आजादी का उन्होंने महत्व बताया था। इधर झारखंड में भी संत रविदास जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपनडीह में संत रविदास की प्रतिमा स्थापना और दुर्गा मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया। पुलिस हस्तक्षेप के दौरान थाना प्रभारी ओम प्रकाश समेत कई पुलिसकर्मी और लोग घायल हुए। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद सुलह पर शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो गई हैं, 100 बाद में होंगी, लेकिन अभी दोनों पक्षों को साथ बिठाकर वार्ता करने का ही प्रयास है। दोनों पक्ष बैठकर बात करते और जो भी है बीच का सोल्यूशन निकालें, नहीं तो अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर वो लोग इशू क्रिएट करेंगे तो कार्रवाई होगी। साहिबगंज जिले के राजमहल में आज राजकीय माघी मेला शुरू हुआ। यह मेला धार्मिक आस्था और पारंपरिक धरोहर का प्रतीक है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने अपने संबोधन में माघी मेले को सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय गौरव का प्रतीक बताया। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 23 मोबाइल, 25 सिम, आधार कार्ड, एटीएम और पैन कार्ड बरामद किए। डीएसपी चंद्रशेखर ने जानकारी दी कि ये अपराधी कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर और एपीके फाइल के जरिए लोगों से ठगी करते थे। पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कुल 4 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 23 मोबाइल, 25 सिम, 3 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड बरामद किया गया है। इनका अपराध शैली था, ये फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया एप्स पे ऐड देते थे, जिनसे द्वारा ये गोपनीय जानकारी यूजर्स का प्राप्त करके वो ठगी करते थे। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया स्थित वाणी विद्या मंदिर स्कूल के कई मैट्रिक और इंटर के छात्रों को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है, जिसकी वजह से वे चिंतित हैं। प्रधानाध्यापक हेमलाल महतो ने बताया कि कुछ नामों में त्रुटि थी, जिसे जैक बोर्ड को भेजा गया है। छात्रों ने प्रशासन से समाधान की मांग की है ताकि उनका साल बर्बाद न हो। परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे एपिसोड में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आज छात्रों से विफलता के डर से चिंता किए बगैर अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियां दूर करने का आग्रह किया। पलामू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। छात्र छात्राओं ने इसे तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारी के लिए लाभदायक बताया। श्वेता कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम से आत्मविश्वास बढ़ा। वहीं प्रियांशु कुमार ने टाइम टेबल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आरती कुमारी ने कहा कि नियमित पढ़ाई के बिना तनाव के सिलेबस पूरा किया जा सकता है। लातेहार जिले के स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा को लाइव देखा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के 50,000 से अधिक बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लाइव देखा। +2 उच्च विद्यालय लातेहार के प्रधानाध्यापक आशीष कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता के कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि विफलताओं को अपना शिक्षक बनाना चाहिए। जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं है, फेल होने से जीवन रुकता नहीं है। पीएम ने कहा कि पेरेंट्स को बच्चे पर अपनी इच्छाएं नहीं लादनी चाहिए। हर बच्चा अलग अलग फील्ड में अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के वक्त बच्चे दबाव में होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ाना है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। सूरत मालदा ट्रेन में आज एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा की जान बचाने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक निशांत कुमार ने बानो और हटिया रेलवे स्टेशन के बीच यात्री और मालगाड़ी को किनारे कर ग्रीन कॉरिडोर बनवाया। हटिया में आउट ऑफ टर्न स्टॉपेज दी गई ताकि डॉक्टर बच्चे और मां को देख सकें। लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज में आज विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। यह लाइब्रेरी विधायक निधि से निर्मित है। श्री उरांव ने ई लाइब्रेरी को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे छात्रों को डिजिटल युग के अनुरूप सुविधाएं मिलेंगी। लाइब्रेरी में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व से भारत में निवेश करने और भारत की युवा शक्ति की प्रतिभा पर विश्वास करने का किया आग्रह। पेरिस में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आईईडी विस्फोट में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज रांची लाया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी श्रद्धांजलि।
कोडरमा में संत रविदास की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस बल तैनात, प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। साहिबगंज में राजकीय माघी मेला का हुआ शुभारंभ, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दिया जोर। और जामताड़ा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, 4 अपराधी गिरफ्तार, 23 मोबाइल और 25 सिम कार्ड किए गए जब्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।